एक कदम और बढ़ाया तो पछताओगे। आवाज इतनी तेज और कड़क थी कि चौपाल पर बैठे लोग सहम कर खड़े हो गए। सामने वही अजनबी राजा खड़ा था। लंबा चौड़ा कद, आंखों में बुझते अंगारों जैसी चमक और कंधे पर कस कर पकड़ी हुई एक पुरानी थैली। उसके कपड़े बेशक राजसी थे, मगर उन पर धूल जमी थी और चेहरा थका हुआ लग रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि यह सचमुच राजा है या कोई भटका हुआ साधु। गांव में हलचल मच गई। औरतें अपने बच्चों को पीछे खींचने लगी। किसान हल छोड़कर चौपाल की ओर आ गए और बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा लेकर देखने लगे। गांव का मुखिया धर्मपाल आगे बढ़ा। वह उम्र में 55 के करीब था, मगर आज भी उसकी आंखों में तेज था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप अकेले इस गांव की पगडंडी पर क्यों आए हैं? न घोड़ा, न रथ, न सैनिक, और यह थैली आप ऐसे क्यों पकड़े हुए हैं, मानो इसमें कोई जान हो? राजा ने थैली को और कसकर पकड़ा और अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी। उसकी आवाज धीमी मगर भारी थी। मैं यहाँ मेहमान बनने नहीं आया। मैं तो बस अपना अधूरा वादा पूरा करने निकला हूँ। और इस थैली में जो है, उसकी झलक अगर किसी ने देख ली तो उसका चैन सुकून छिन जाएगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, सोना चांदी होगा। किसी ने कहा, नहीं, यह कोई बला है। बुजुर्गों के चेहरों पर डर उतर आया, मगर बच्चों और जवानों की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। इसी भीड़ में से एक लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। यह थी मुखिया की बेटी सोना। उसकी आंखों में जिज्ञासा हमेशा बाकी लड़कियों से ज्यादा रहती थी। उसने हंसते हुए कहा, राजा होकर भी आप रहस्यों से इतने लिपटे क्यों हैं? अगर यह सच है तो हमें भी दिखाइए। हम गांव वाले झूठ पर विश्वास नहीं करते। राजा की नजरें उस पर टिक गईं। उसकी आंखें पल भर को चमकीं। उसने सख्त लहजे में कहा, लड़की, यह साधारण वस्तु नहीं है। इसे जिसने देखने की जुर्रत की, उसका चयन छिन जाएगा। और अगर तुमने इस पर हाथ रखा तो जो होगा उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। औरतें पर्दे कसने लगीं। बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए। मगर सोना पीछे हटने वाली नहीं थी। वह धीरे से आगे बढ़ी और थैली के कोने पर हाथ रख दिया। तभी भीतर से खनखनाहट की आवाज उठी, जैसे घुंघरू हिल रहे हों। गांव में सिहरन दौड़ गई। किसी की सांस अटक गई। कोई अपना सिर सहलाने लगा। धर्मपाल ने गरज कर कहा, महाराज, अगर यह कोई बला है तो हमें पहले ही बता दो। हमारा गांव किसी अनहोनी में न फंसे। राजा ने आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मेरे साथ तब से है जब से मैंने अपना राजपाट छोड़ा। यह मेरा वरदान भी है और मेरा अभिशाप भी। गांव के लोग और करीब आ गए। सब जानना चाहते थे कि इस थैली में आखिर है क्या। सोना ने कांपते हुए मगर दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह अभिशाप है तो हमारे गांव से ले जाओ। अगर वरदान है तो हमें बताओ, मगर इस रहस्य के साथ तुम चुपचाप यहाँ से नहीं जा सकते। राजा ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने थैली जमीन पर रख दी। हवा अचानक भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट थम गई। बच्चे रोना भूल गए। सबकी आंखें उसी थैली पर टिक गईं। राजा ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना, इसके बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। भीड़ अब और आगे खिसक आई। हर कोई जानना चाहता था कि इस थैली में आखिर छुपा क्या है। सोना झुक गई और थैली का कोना पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा चमक थी। गांव वाले अपनी सांसें रोककर खड़े थे। जैसे ही उसने कपड़े का सिरा उठाया, भीतर से एक धीमी मगर साफ आवाज गूंजी, मानो कोई धीरे धीरे कह रहा हो, मुझे आजाद करो। भीड़ में दहशत फैल गई। किसी ने सिर पकड़ लिया। कोई भागने को हुआ, मगर पैरों ने साथ नहीं दिया। औरतों की आंखें चौड़ी रह गईं। बच्चे चीखने लगे, मगर राजा बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में न भय था, न आश्चर्य, जैसे उसे यही उम्मीद थी। सोना का हाथ थैली पर जम गया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने हकलाते हुए कहा, ये आवाज कैसी है? इसमें कौन है महाराज? राजा की आंखें गहरी हो गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जिसे देखना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, मगर अब देर हो चुकी है। तुमने इसे जगा दिया है। भीड़ में हलचल मच गई। धर्मपाल ने सोना का हाथ पकड़कर पीछे खींचना चाहा, मगर थैली से अजीब सी गर्मी निकल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। आवाज फिर गूंजी, थोड़ी और तेज, थोड़ी और साफ, मुझे आजाद करो।
लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। कोई पत्थर सा जड़ खड़ा रहा, कोई अपनी आंखें बंद करने लगा। राजा ने अपनी लाठी थाम ली और आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, गुरुदेव, आपने कहा था इस घड़ी से बचना असंभव होगा। अब भीड़ को यकीन हो गया कि इस थैली में कुछ ऐसा छुपा है जो साधारण नहीं, कोई आत्मा, कोई शक्ति या कोई रहस्य। सोना का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, अब हमें सच बताना ही होगा। अगर इसमें बला है तो हमें जानना जरूरी है, और अगर वरदान है तो हमें उसका हिस्सा मिलना चाहिए। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जिद ने आज वह दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद रहना चाहिए था। अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में थैली से अचानक एक तेज रोशनी की किरण फूटी। लोग अपनी आंखें ढककर पीछे हट गए, और फिर उसी रोशनी के बीच से वही आवाज गूंजी, मैं आजाद होना चाहती हूँ। गांव के चौक में सब खड़े थे, आंखें रोशनी से ढकी हुई। थैली से निकली चमक किसी बिजली की तरह पूरे मैदान में फैल रही थी। बच्चे रो रहे थे, औरतें कांपते हुए अपने दुपट्टे कस रही थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह इंसान जैसी थी, मगर पूरी नहीं। उसका चेहरा धुंध में लिपटा था, मगर उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, गहरी, उदास और किसी कैद में फंसी आत्मा जैसी। भीड़ एक कदम पीछे हट गई। सोना वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है? आकृति की आवाज हवा में गूंजी, जैसे घंटियों की झंकार हो। मैं वो हूं जिसे वर्षों पहले जंजीरों में बांध दिया गया था। मैं इस राजा की सच्चाई हूं, उसकी किस्मत हूं। भीड़ हक्का बक्का रह गई। सबकी नजर अब उस अजनबी राजा पर टिक गई। धर्मपाल ने सख्त स्वर में पूछा, महाराज, ये कौन है? अगर ये आपकी किस्मत है तो हमें सच सच बताइए। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में दर्द और शर्म दोनों तैर रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मेरी रानी थी, पर अब इंसान नहीं, सिर्फ आत्मा है। मेरी गलती ने इसे यहाँ पहुंचाया। गांव में खुसर पुसर गूंजने लगी। कोई बोला, तो ये थैली में रानी की आत्मा थी? कोई और फुसफुसाया, इससे गांव में अनर्थ होगा। सोना ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए पूछा, अगर ये आपकी रानी थी तो आज तक कैद क्यों, और आप अकेले क्यों भटक रहे हैं? राजा की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले मैंने अपने राज्यपाट की खातिर एक छल किया था। रानी ने मुझे चेताया, मगर मैं लालच में अंधा हो गया। उसके आशीर्वाद से मेरा राज्य समृद्ध था, मगर मैंने उसे धोखा दिया। उसके गुरु ने श्राप दिया, जिस दिन तुमने इसे छल से बांधा, उसी दिन से यह तुम्हारे साथ कैद होकर घूमेगी। जब तक तुम इसे मुक्त नहीं करोगे, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और जहां जहां तुम जाओगे वहां डर और संदेह फैलेगा। तब से मैं इस बोझ को उठाए भटक रहा हूँ। भीड़ स्तब्ध रह गई। अब सब समझ गए कि राजा क्यों अकेला था, क्यों वह थैली को सीने से चिपकाए घूमता था। सोना का दिल पसीज गया। उसने उस आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान की झलक। वह बोली, राजा सच कहता है, वह मेरा अपराधी है, मगर मेरे बंधन से ज्यादा कैद में वही रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज यह बंधन टूट जाए। राजा घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर कोई तरीका है तो मुझे बताओ। मैं अपनी रानी को मुक्त करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था। आत्मा ने अपनी हथेलियां फैलाई। उसकी आवाज हवा में गूंजी, मुक्ति का एक ही रास्ता है। तुमको अपने अभिमान की आहुति देनी होगी। राजा का ताज त्यागना होगा, अपने नाम का घमंड छोड़ना होगा, तभी श्राप टूटेगा। आज से मैं राजा नहीं, मैं सिर्फ एक अपराधी हूं जो अपनी गलती सुधारना चाहता है। रोशनी और तेज हो गई। आत्मा का चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा। वह बेहद सुंदर थी, मगर उदासी ने उसकी सुंदरता को और गहरा बना दिया था। उसने राजा की ओर हाथ बढ़ाया। राजा ने हाथ आगे किया। दोनों हथेलियां जैसे ही मिली, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आसमान में बादल गरजे, धरती कांपी। भीड़ घबरा गई। कई लोग गिर पड़े। सोना ने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? धर्मपाल ने उसे पकड़ लिया और बोला,
चुप रहो बच्ची, ये राज और उसका श्राप टूट रहा है। रोशनी इतनी तेज हो गई कि किसी की आंखें खुल नहीं पा रही थीं। और फिर अचानक सब थम गया। जब लोगों ने आंखें खोली तो वहां सिर्फ राजा खड़ा था, खाली आंखों के साथ। आत्मा गायब थी। राजा ने धीरे से कहा, वह मुक्त हो गई और मैं भी। भीड़ राहत की सांस लेने लगी। मगर तभी सोना ने देखा, राजा की छाती पर गहरे निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने आग से अंकित कर दिए हों। वह डगमगाकर गिर पड़ा। सोना दौड़कर उसके पास गई। उसने कहा, महाराज, अब तो श्राप टूट गया, आप भी मुक्त हैं। अब आप क्यों गिर रहे हैं? राजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मुक्ति आसान नहीं होती बेटी। उसने आजादी पाई, मगर मेरी सांसें उसके साथ चली जाएंगी। यही सजा थी और यही प्रायश्चित। सोना की आंखें भर आईं। पूरे गांव की भीड़ खामोश खड़ी रही। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। राजा ने अंतिम सांस लेते हुए आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, अब चैन है, अब कोई बोझ नहीं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ पल के लिए पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। हवा तक थम गई। फिर अचानक कहीं से सुरीली आवाज गूंजी, मानो वही आत्मा विदा ले रही हो। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। धर्मपाल ने भारी मन से कहा, आज हमने देखा कि कैसे लालच और छल इंसान को श्राप में बदल देते हैं, मगर प्रायश्चित करके भी मुक्ति पाई जा सकती है। गांव के लोग झुककर राजा के शव को प्रणाम करने लगे। सोना की आंखों से आंसू बहते रहे। वह सोच रही थी, शुरुआत में हमने इसे अजनबी समझा, मगर इसने अपने दर्द और त्याग से हमें सबसे बड़ी सीख दे दी। शाम तक राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहते हैं, उस रात गांव में पहली बार हल्की सी ठंडी हवा चली, खेतों से अजीब सी चमक उठी और लोग चैन की नींद सोए। सोना अक्सर चौपाल पर बैठकर उस घटना को याद करती। गांव के बच्चे उसके पास आते और पूछते, दीदी, वो राजा कौन था? सोना मुस्कुराकर कहती, वो राजा नहीं, एक इंसान था जिसने अपनी गलती का बोझ उठाया और अंत में उसे मुक्त कर दिया। गांव के बुजुर्ग बताते, उस दिन के बाद रतनपुर में कभी कोई बला नहीं आई। लोग मानते थे कि राजा की आत्मा गांव की रखवाली करती है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।